तुमसे गुरुदेव भगवान आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरीर की पत्नी शरणागत है और नित्य प्रति जुगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। महाराज जी, पर कभी कभी देखता हूँ कि उसके शरीर पे कभी संकट आते हैं तो मेरा मन विचलित होता है कि ये भगवान की भक्ति भी करती है और उसके जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं। देखो, एक बात समझनी होगी कि हमारी जो पुरानी खेती की कमाई है वो तो हमें खाना पड़ेगा, जो नई खेती बोई है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जो इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को कितना कष्ट होगा तुम समझ सकते हो, लेकिन हम समझ सकते हैं इस शरीर को कितना कष्ट है। तुम्हारी पत्नी कितनी भक्ति करती है वो तुम समझ सकते हो या वो समझ सकती है, लेकिन बचपन से भगवान के मार्ग में तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान भक्त 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, भक्ति उनको सहने के सामर्थ्य देती है। जो हम नवीन भक्ति कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म को भस्म करेगी, जो गोदाम रूप जमा है। अनेक जन्मों के कर्म जो जमा है उनका नाम संचित, जो अभी हम नए कर रहे हैं उनका नाम क्रिमाण। और जिन शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, सुख और दुख, उससे ये शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो हमको महसूस नहीं होने दे रहा, भयानक कष्ट है। भक्ति का फल सहनशीलता और अगला हमारा हिसाब बढ़िया होगा। ये हमारी अभी की फसल है, पिछली फसल भोगनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भक्ति ना करो तो भी भोगनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो भी भोगनी पड़ेगी।